नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर। हाल ही में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया और कई लोगों की उसमें जान चली गई। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और भगवान उनके परिवार को ये सब सहने की सहनशक्ति प्रदान करें। तो दोस्तों, इस हादसे ने फिर से एक बात तो साफ़ कर दी है कि ज़िंदगी कभी भी पलट सकती है और ऐसे वक्त में फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने परिवार को सुरक्षा देने का एक ज़रिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। कैसा रहा मेरा दिन, क्या रहा, मार्केट कैसी रही। तो दोस्तों, जैसा देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो मतलब आज गिरा तो नहीं है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है। 2 दिन से मार्केट इतना डाउन चल रही है ना, एकदम मार्केट में क्रैश आया हुआ है। तो ज़्यादा परेशान तो नहीं हूँ, क्योंकि ये सब तो आता जाता रहेगा। और दोस्तों, जब मार्केट गिरती है ना, तो एक फ़ायदा हमको होता है कि एसआईपी हमें ज़्यादा यूनिट देती है, यानी सस्ता खरीदेंगे ज़्यादा कमाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा भी परेशान नहीं हूँ, ये सब तो चलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, बिल्कुल रियल। तो इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं 4,01,486 रुपये है और करंट वैल्यू है 4,25,589 रुपये और टोटल रिटर्न है 24,102 रुपये और वन डे रिटर्न है 462 रुपये। चलिए अब देखते हैं एसआईपी वाइज क्या खोया क्या पाया। डे चेंज है ये। तो जैसा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड आप देख रहे हैं 1209 रुपये। दोस्तों, ये मुझे लग रहा है ये 19 फंड में ना अकेला यही फंड है जो लाज बचाया हुआ है, जिसमें मैंने 61,997 रुपये लगा रखे हैं और 81,311 रुपये। ये अभी दोस्तों 84,000 तक चला गया था, लेकिन मार्केट समझ रहे हैं कैसा चल रहा है, अप डाउन चल रहा है। तो 81,311 रुपये यानी कि 19,314 रुपये, 31% मुझे अभी भी ये रिटर्न दे रहा है। दूसरा देख सकते हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड -268 रुपये। तीसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड -5 रुपये। SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये 274 रुपये माइनस हुए हैं। दोस्तों, ये जो PSU सेक्टर है ना, ये तो न्यूज़ बेस्ड चलते हैं। जैसा न्यूज़ चलेगा भारत में, जैसा न्यूज़ होगा ना, ये उसी हिसाब से न्यूज़ का इन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। मतलब जैसा न्यूज़ होगा ये वैसा ही अपना उस साइड चलने लगेंगे। न्यूज़ अच्छा होगा अच्छा, न्यूज़ ख़राब होगा ये डाउन हो जाएंगे। और एक बात और है, मतलब PSU सेक्टर में जो है ना, अच्छा रिटर्न पिछले कुछ समय में दिया है। साल 2 साल का 3 साल तक रिटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न PSU सेक्टर ने दिया है। दूसरा देखते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ PSU -233 रुपये। HDFC डिफेंस फंड, तो डिफेंस के बारे में तो बताया ही है दोस्तों। मतलब ऊपर भी देख रहे हैं आप, मोतीलाल ओसवाल अकेला संभाले हुआ है, उसका साथ ये दे रहा है HDFC डिफेंस फंड +259 रुपये इसने दिए हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड -80 रुपये। एक बड़ा नाम है दोस्तों ये स्मॉल कैप फंड का, और इसने पिछले 3 4 5 सालों को देखेंगे ना आप, ट्रैक रिकॉर्ड इसका 10 साल का 15 साल का, तो बहुत तगड़ा इसने रिटर्न दिया है। लेकिन मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, कोई बात नहीं। अब जो स्मॉल कैप होते हैं ना दोस्तों, वो फायर पावर जो रखते हैं ना, वो स्मॉल कैप ही रखते हैं। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का होना बहुत जरूरी है। फायर पावर वही रखते हैं, वही आपको एकदम जो है तेज़ी से तगड़े रिटर्न देते हैं। क्वांट ELSS टैक्स सेवर -129 रुपये। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ -126 रुपये। कैनरा रिब्को स्मॉल कैप फंड 29 रुपये। इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF फंड 184 रुपये, मतलब 2% रिटर्न एक दिन में। और इसका मैंने पैसे कितने लगाए इसमें, 9,000 रुपये अभी एक महीने पहले शायद मैंने लगाए, और इसका रिटर्न हो गया है 21%। दोस्तों, गोल्ड के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, 1 लाख से ऊपर गोल्ड चला गया है। और तो जान रहे हैं आप क्या, अगर लोग जब घबराए हुए होते हैं ना, तब वो गोल्ड की तरफ को भागते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब समझ जाइए कि आप जो है, लोग डरे हुए हैं SIP से, लेकिन हमको डरना नहीं है। हमको SIP अपनी जारी रखनी है, मार्केट अप जाए डाउन जाए, सस्ता खरीदेंगे ज़्यादा कमाएंगे, वो वाला सिस्टम है। तो आप अपना SIP जारी रखना। और गोल्ड का तो एकदम आसमान छू रहा है गोल्ड तो। बंधन स्मॉल कैप फंड -13 रुपये। टाटा स्मॉल कैप फंड -17 रुपये। ICICI प्रूडेंशियल भारत -44 रुपये। गोल्ड ETF HDFC, अरे मतलब बात ही नहीं, बताने की ज़रूरत है गोल्ड क्या कर रहा है। 40 रुपये, मतलब 2.2% इसने भी दिया। एक्स स्मॉल कैप फंड, दोस्तों बोला था ना कि स्मॉल कैप जो होते हैं ना, फायर पावर देते हैं, फायर पावर। अभी देख रहे हैं पूरे पूरे पोर्टफोलियो में डिफेंस फंड और गोल्ड के अलावा कुछ नहीं, आज किसी में कुछ नहीं मिला। लेकिन देख रहे हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में फिर भी प्लस मिल गया, मतलब ग्रीन लाइन मिल गई देखने के लिए। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड -5 रुपये। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड -3 रुपये। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड -1 रुपये। ये छोटे छोटे 3 4 मेरा नई SIP शुरू हुई हैं। तो दोस्तों, आपने देखा मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो आप भी SIP शुरू करिए दोस्तों। सबसे सही समय है SIP शुरू करने का। अगर आप इस समय SIP शुरू करेंगे, मार्केट डाउन है, आपको सस्ती यूनिट मिलेंगी, ज़्यादा यूनिट मिलेंगी। फिर पोर्टफोलियो गिरा तो SIP बंद करने का कोई मतलब नहीं होता है। SIP उसी दिन के लिए बनी होती है कि जब मार्केट गिरा हुआ होगा, तो हम SIP अपनी जारी रखेंगे या नई SIP करेंगे, और ज़्यादा पैसा हम मार्केट में लगाएंगे जब मार्केट गिरा हुआ होगा तो। क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा तो वो उतना ही प्रॉफिट हमको देगा। और दोस्तों, गोल्ड ने मुझे आज बचा लिया। मतलब गोल्ड आपको बचाता तो है, लेकिन इक्विटी आपको अमीर बनाएगी। इन फ्यूचर आपको इक्विटी ही अमीर बनाएगी। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ पोर्टफोलियो दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि आपको सिखाने के लिए था कि गिरावट के दिनों में भी शांत कैसे रहा जाता है। मैं अभी भी शांत हूँ, धैर्य बनाए रखा हुआ है। मेरा ये जो 24,000 है, ये 30-35,000 तक पहुँच गया था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में मार्केट इतना डाउन हुआ क्या ये नीचे आ गया। मैं परेशान नहीं हूँ फिर भी। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये ऑनेस्टी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक भी कर देना, और इन्वेस्ट दिल से करो, डर से नहीं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।